अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल इसने गुजारे आपके 8वें घर में, और 8वें घर में आपने बहुत कुछ देखा, आपने बीमारी भी देखी, आपने परेशानी भी देखी, आपने कानूनी मामलात भी देखे, काफ़ी कुछ आपने फेस किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपने देखी जिनसे आपने डिप्रेशन को भी फेस किया। अभी आ गया 9वें घर। 9वां घर जो आपका है ये अगले 3 महीने जब तक सैटर्न जहाँ रहने वाला है आप सीखेंगे। आपने शायद दुनिया में ये सीख लिया है कि कैसे ट्रस्ट करना है, खुद को कैसे ट्रस्ट करना है, लोगों को कैसे ट्रस्ट करना है, चीज़ों को जैसे कहते हैं किस तरह से प्लान करना है, डिटेल में कैसे जाना है, क्योंकि हमारे जो लियो दोस्त हैं डिटेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। सो कैसे डिटेल्स में जाना है, और होता है ना यूनिवर्स जैसे कुदरत आपको आगे लेकर जाना चाहती है। अब जितना मर्जी पीछे जाना चाहें पीछे नहीं जा पाएंगे, आपको एक पुश, एक धक्का मिलेगा कि आगे बढ़ो। बेसिक सफर आगे का है, माजी कुछ नहीं है, जो गुजर गया वो गुजर गया, अब आगे बढ़ो। आपको सॉलिड प्लानिंग करना पड़ेगी, सॉलिड प्लानिंग सीखना पड़ेगी। जो लापरवाही से आप काम करते रहे हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी छोड़ दिया, एक जो आपके अंदर के स्ट्रेंथ है आपको वो डेवलप, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और फिर आपके हो सकता है एजुकेशन बेसिकली अगले 2 साल आपको सिखाने आ रहे हैं, आपके इल्म में इजाफा करने आ रहे हैं। 9वां घर जो होता है, 9वां घर होता है आपके नॉलेज का, आपके ट्रैवल का, आपके दूसरे मुल्कों में ट्रैवल का, आपके जो होते हैं आपके डिग्री का। सो इस तरह का एक घर होता है। सो मे बी आप PhD करने जा रहे हैं और ये रूल करता रहा आपके 6ठे घर को। 6ठा घर जो होता है रूलर 6ठा घर है, क्योंकि जहाँ जिस घर का रूलर होता है वो घर, और जहाँ ये ट्रांजिट करता है वो दोनों घर अफेक्ट होते हैं। तो 6ठा घर होता है मुलाजमत का, सेहत का और डेली रूटीन्स का। सो आपको ये चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी, अपने डेली रूटीन को सेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि आपको सीखने का दौर शुरू हो गया है ज़िंदगी में कि कब क्या गलती की और अपनी गलती को सुधारा कैसे जा सकता। वर्गों की तरफ हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए सैटर्न ट्रांजिट एरीज में आना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एरीज इनका 8वां घर बनता है और रूल करता है इनके 5वें और 6ठे घर को। 5वें घर को बेसिकली कैप्रिकॉर्न का रूलर है जो आ गया 8वें घर में। 8वां घर होता है इंटीमेट रिलेशनशिप्स का, आपके जितने भी होते हैं लीगल मामलात, आपकी वेल होती है, टैक्स के मामलात होते हैं, कानूनी मामलात होते हैं, उनका। सो यहाँ पर इसका आना नेपच्यून के साथ आना चीज़ों को मिक्स कर सकता है। जॉइंट अकाउंट्स जहाँ पर आपकी इकट्ठे पैसे हैं या इकट्ठी विरासत है या इकट्ठी जायदाद है, उसके मामलात उभर कर सामने आएंगे, और उसके साथ साथ आपको फैसले करने पड़ेंगे, अहम फैसले करने पड़ेंगे अपनी औलाद के हवाले से, या अपने यंगर लोगों के जो डिसीजंस है वो आपके हाथ में आते नजर आते हैं। लिहाजा आपने बेसिकली जो 8वां घर है ना, ये इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, जब आप किसी दूसरे के साथ पैसा लगाते। सो आपको बहुत केयरफुली इस चीज को देखना है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। वेरी केयरफुली चूज वेरी केयरफुली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, पैसा फंसा ना देना, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं सैटर्न जब 8वें घर में होता है तो बार हमारी इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं या हम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। सो इसके बारे में भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। हमारे वर्गो दोस्तों ने पिछले 2-2.5 साल से 2.5-3 साल से 7वें घर में भुगता है सैटर्न को। सैटर्न ने 7वें घर में आकर आपके रिश्ते, आपकी कनेक्टिविटी, दुनिया में आप कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे, कैसे मिलते थे, कौन कौन आपकी ज़िंदगी में अहम था, अगर आप पीछे गौर करें तो आप देखेंगे कि 7वां घर जो है वो आपका फुली रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। तो उसी तरह से अब आपका 8वां घर भी कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, और 7वें घर के जो मामला थे जैसे ब्रोकन रिलेशनशिप्स, बहुत सारे ब्रेकअप्स आपने बहुत ज़्यादा देखे, और बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ें देखी कि किस तरह से अचानक कुछ भी हो जाता है ज़िंदगी में, सब चलता चलता एकदम सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जलजला आ जाता है। तो ये कुछ आपने देख लिया, वो तो अब आपकी ज़िंदगी में सेटल हो गया। जो रिलेशनशिप थे या रिलेशनशिप इश्यूज थे वो तो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में सॉल्व हो गए हैं, लेकिन अब आपने 8वें घर में मामलात को देखना है। 8वां घर जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग घर होता है, और इसमें अगर आप एक लैपिस और एमरल्ड, ये 2 पत्थर अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, और अगर नहीं तो एक
यानी ग्रीन पत्थर तो वैसे ही आपके पास होना चाहिए। लैपिस और ये ओनेक्स का ब्रेसलेट आप रख सकते हैं, या फिर आप एक शजरी अकीक, ये शजरी अकीक इस टाइप का होता है, मैंने तो खैर बड़ा रखा हुआ है लेकिन ये छोटा सा होता है, एक पैंडेंट के फॉर्म में होता है। आप शजरी अकीक अगर पहन ले, और अगर ये भी नहीं तो फिर सब्ज अकीक, जैसे ये सब्ज अकीक है, ग्रीन एगेट, ये लाजमी आप अपने पास रखें। ये तो एक शेप में बना हुआ है, लकी चार्म है ग्रीन बॉटल, ये वैसे भी ग्रीन बॉटल हमारे वर्गो दोस्तों के पास होनी चाहिए, और ये अकीक का है लेकिन सब्ज अकीक आपके पास लाजमी होना चाहिए। हमारे लिब्रा दोस्तों की जिंदगी में पिछले जो 2-3 साल थे, इस जो सैटर्न है इसने आपके छठे घर में गुजारे। छठा घर होता है आपके डेली रूटीन्स का, आपकी हेल्थ का और आपकी जॉब का। अगर आप गौर करें तो पिछले जो गुजरे हैं 3 साल, इनमें ये छठे घर के तमाम तर मामला जो हैं ये एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट हुए होंगे। जॉब, डेली रूटीन, हेल्थ है, सारे इश्यूज आपने इसमें देखे होंगे। अब ये आ गया है आपके 7वें घर। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का। आपके जो लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिन जो कानूनी रिश्ते जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, वो बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए बेपनाह इम्पोर्टेंट होती हैं, ये पहला घर होता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई टू आई होता है 7वां घर। दैट इज वेयर सैटर्न इज कमिंग। किसी वर्गों से पूछ लीजिएगा के पिछले 3 साल उसके लिए कैसे गुजरे, क्योंकि वर्गों ने पिछले जो 3 साल हैं वहां पर भुगता है सैटर्न को 7वें घर। और अब आपकी बारी, और अब तो वैसे भी बहुत कुछ भुगत चुके हैं। आपके घर में केतु गुजरा, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा तब्दील हुई। उसके बाद छठे घर में ये था, फिर आपने ग्रहण बहुत सारे देखे, और अब आप देखने लगे हैं 7वें घर में नेपच्यून और सैटर्न को। नेपच्यून और सैटर्न का 7वें घर में आना, और वैसे भी जो ये आपका रूल करता है आपके 10वें घर को। 10वें घर का मालिक आ गया आपके 7वें घर। बेसिकली अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो उसमें बनता तो यही है कि जैसे आप बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, लिब्रा दोस्त हैं, ये नया घर बनाएंगे, नया घर बसाएंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। दुनिया आपके रास्ते में जैसे रुकावटें डालेगी, किस तरह स्ट्रगल करके घर बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, इसको आप फेस करेंगे। और ये टाइम जो है ये हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए लाइफ लॉन्ग चेंजेस का है। आपको ख्वाबों की दुनिया से निकलकर थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना है, और चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर भी देखना है। और जहां आप इंसाफ नहीं कर रहे, तो होता है ना बाज़ दफ़ा हम किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और किसी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको बराबरी करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। और उसके साथ साथ आपका जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो आपने गलत सलत रिश्ते बनाए हुए हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकलते नज़र आते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे अब तब्दीली आपके अंदर से आएगी। जो झूठे दोस्त थे, झूठे रिश्ते थे, वो बेनकाब होते नजर आएंगे, और नए दोस्त, नए रिश्ते, नए लोग, जो कि जैसे आप यू मे मीट योर ओन ट्राइब, या अगर आप सिंगल हैं तो सोलमेट का मिलना, इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में नजर आती है। और ऐसे लगता है कि जब ये सैटर्न का यहाँ से गुजर हो जाएगा तो आप पहले से ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, ज़्यादा आज़ाद महसूस करेंगे, और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये वाला जो टाइम है, ये जो सैटर्न है, इसका यहाँ से गुजरना आपके लिए बेपनाह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिब्रा दोस्त जो है ये इनका बेसिक रिलेशनशिप है, और ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकते। रिलेशनशिप्स इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे जैसे भी हो सही। तन्हाई, अकेलापन इनके लिए एक बहुत तकलीफ देह होता है। सो अब ऐसे लगता है कि जैसे आपने जब केतु को भुगता, केतु आपके घर से निकल गया, तो अब जो कुछ आपने उसमें सीखा
वो अब आप यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करने लगे हैं। ऑल दैट आई वांट टू से कि ये जो टाइम है ये आपके लिए एक जिसे आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कहीं पर ज्यादती हो रही हो, या सेम वाइस वर्सा कि आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए आपने इस टाइम को आपने फाइन ट्यून करने का टाइम समझ लीजिए कि आप फाइन ट्यून करेंगे योर अप्रोच टुवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप्स, उसके ऑल रिलेशनशिप्स उसके हवाले से आप देखेंगे। और इस टाइम में अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन पहनना चाहते हैं जो आपको सूट करे, तो एक तो आपको ओपल आपके पास हर हाल में होना चाहिए। ओपल जिसमें फायर ओपल जिसको कहते हैं, फायर ओपल आपके पास जिंदगी में मस्ट है। उसके साथ आप इस टाइम 2 साल के लिए आप लैपिस पहन सकते हैं, लैपिस लजुली जिसको हम लाजवर्द कहते हैं, वो आप पहन सकते हैं। और उसके साथ एक रोज क्वार्ट का रोज क्वार्ट्स आपके पास होना चाहिए। ये पत्थर वो हैं जो आपको सूट करते हैं। तो कैरियर रोज क्वार्ट्स एंड लैपिस एंड उसके साथ ओपल, ये 3 चीजें। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए भी ये सारा कुछ नया है, क्योंकि एक तो हमने अपने लाइफ टाइम में फेस नहीं किया नेपच्यून की एनर्जी को एरीज में। ये तो 18 समथिंग मैं आपसे बताऊँ 2-250 साल पहले यहाँ से गुजरा था, ये भी न्यू है। और एरीज भी यहाँ पे नहीं आया, सो दिस इज ऑल्सो वेरी न्यू। सो ये बोथ एनर्जीज जो है ये आपको न्यू महसूस होंगी, क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं ये फीलिंग टाइप्स हैं, ये फील बहुत करते हैं। सो आप इस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फील करने जा रहे हैं। और ये आपका बन रहा है 6th हाउस। छठा घर जो होता है ये हेल्थ का होता है, डेली रूटीन्स का होता है, हेल्थ, डेली रूटीन्स एंड जॉब। सो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने जा रहे हैं। और बेसिकली ये रूल करता है आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स, बहन भाइयों का, और उसके साथ आपके बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, और आपके कम्युनिकेशंस का। सो अब ये जो एक न्यू एनर्जी हम सारे फील करने जा रहे हैं, और आप खास तौर पे छठे घर पे। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को फॉरवर्ड मूवमेंट में रखना है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत मिक्सड अप है। यहाँ आग भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, सारा कुछ मिक्सअप हुआ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपना हेल्थ रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। आपके जो भी जेनेटिक्स हैं या जो भी आपके इसमें प्रॉब्लम्स रही हैं, आपके खानदानी विरासत में जो प्रॉब्लम्स आपको मिली हैं, आपको उनको लेकर बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। और आपको सेंसिटिव नहीं होना, क्योंकि हमारे जो ये स्कॉर्पियो दोस्त है ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। सेंसिटिविटी लोगों की बातों की तरफ, लोगों के एक्शंस की तरफ, लोगों की बॉडी लैंग्वेज की तरफ, खासतौर पे बॉडी लैंग्वेज को ये बहुत ज्यादा फील करते हैं। सो आपको इसकी तरफ सेंसिटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने की एनर्जीज है। और इससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है या किस तरह से ये चलने जा रहा है। सो उसके बारे में आपने सिर्फ ये करना है कि न्यू वेज को एक्सप्लोर करना है। ये जो आप एक्सप्लोरर, अपना जो आपके अंदर का हर स्कॉर्पियो जो है ये एक्सप्लोरर होता है। सो आपने एक्सप्लोर करने हैं नए रास्ते, नए तरीके, किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को किस तरह आपने नया पैटर्न सीखना है, अपनी जिंदगी को हैप्पी और हेल्दी गुजारने का पैटर्न कैसे सीखना है, ये सैटर्न आपको सिखाने आ रहा है। और उसके साथ अगर आप कोई लकी स्टोन इस दौरान में पहनना चाहते हैं, एक तो आप डार्क पर्पल एगेट पहन लीजिए, पर्पल अकीक, जामनी अकीक जो है ये आपको सूट करेगा। आप उसके साथ ये आपको वैसे सूट करता है, मरजान आपके पास होना चाहिए। हर स्कॉर्पियो के पास एक मरजान लाजमी होना चाहिए। सो इस दौरानिए में अगर आप काला अकीक पहन लेते हैं सैटर्न के दौरान, काला अकीक, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट अकीक मिल जाता है दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको प्लेन ब्लैक अकीक मिल जाता है, जो थोड़ा रेयर होता है लेकिन मिल जाता है, तो ये आप पहन लीजिए। इससे आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये जो